हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी पेपर्स के लिए यूपी टेट हो या सी टेट हो या कोई भी टेट हो, ठीक है दोस्तों, ये सभी पेपर्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी लगाइए और देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? ए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इसका सी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान में प्रस्तावना के कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? ए 1352, बी 3521, सी 2531, डी 5213। न्याय में दोस्तों 3 प्रकार से न्याय को समायोजित किया गया है। एक पहला जो है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा जो है राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है, जिसमें अपने विचारों की स्वतंत्रता सम्मिलित है, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, किसी भी पार्टी या विचारधारा में विश्वास, किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता। ये जो है दोस्तों 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है। और समानता में दोस्तों 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता को सम्मिलित किया गया है दोस्तों। और दोस्तों भ्रातृत्व, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा या बंधुत्व का जो सही क्रम का जो उल्लेख है वो दोस्तों पहले 3 होगा, फिर 5, फिर 2, फिर 1। 3, 5, 2, 1। इसका दोस्तों जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कि निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा जो है न्याय के अंतर्गत नहीं आता है? 3 ऑप्शन दे देगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और जो है एक और ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा जो है न्याय जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा और इनको नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 31 दिसंबर 1949 को। दोस्तों, भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। इसका सी नंबर जो है ऑप्शन दोस्तों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 11 फरवरी 1948 को, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 31 दिसंबर 1949। दोस्तों, भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जबकि अंगीकृत जो है 26 नवंबर 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया?
A2, B3, C1, D संशोधन नहीं किया गया। दोस्तों भारतीय संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन मात्र अभी तक एक बार किया गया है, इसका C नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता इन तीन शब्दों को जोड़ा गया। यह जो है संशोधन प्रस्तावना में पहली बार किया गया था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इन तीन शब्दों को क्रम से याद रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीन शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देश्य का या प्रस्तावना में संशोधन के समय जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? A 41वें संशोधन द्वारा, B 42वें संशोधन द्वारा, C 43वें संशोधन द्वारा, D 44वें संशोधन द्वारा। दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इन शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका बी नंबर दोस्तों ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मूल अधिकार, सी उद्देश्य का, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान का जो है उद्देश्य का या प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ए भीमराव अंबेडकर ने, बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय, डी मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ए के.एम. मुंशी, बी भीमराव अंबेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, के.एम. मुंशी जी ने कहा है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार जूनियर यूपीटेट में पूछा गया है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ए बेरूबारी विवाद, बी ए के गोपालन विवाद, सी प्रिवी पर्स विवाद, डी केशवानंद भारती विवाद। तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही होगा, केशवानंद भारती विवाद बनाम केरल राज्य 1973 में जो है प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके दोस्तों मूल ढांचे में या आधारभूत ढांचे को जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का जो है हिस्सा नहीं है? ए बेरूबारी विवाद, बी सज्जन सिंह, सी गोलकनाथ, डी केशवानंद भारती विवाद। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बेरूबारी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ए आर्थिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी धार्मिक न्याय, डी सामाजिक न्याय। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में जो है धार्मिक न्याय उल्लिखित नहीं है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय ये तीनों जो है न्याय में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान की उद्देश्य का या प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? ए 2, बी 1, सी 3, डी 4। तो दोस्तों जो न्याय है उद्देशिका में जो न्याय है वो तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो तीन प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें देख लीजिए, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। इसका में जो है इन तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हम भारत के लोग
विद द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ए मौलिक अधिकार, बी नीति निर्देशक सिद्धांत, सी नागरिकता, डी संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया, इन शब्दों का जो प्रयोग है भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों हम भारत के लोग, ये पहली ही लाइन है जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनका प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ए भारत में अनेक धर्म हैं, बी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, सी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, डी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो सही भाव व्यक्त करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत के जो सभी धर्म हैं वो समान है। ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी अखंडता, डी गणराज्य। अधोलिखित कुटों में से सही उत्तर को चुनना है। दोस्तों जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन जो शब्द हैं वो सम्मिलित नहीं थे। दोस्तों इन तीन शब्दों को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इनको जोड़ा गया और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका एक नंबर ऑप्शन सही होगा, ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ए विचार की स्वतंत्रता का, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का, सी विश्वास की स्वतंत्रता का, डी आर्थिक स्वतंत्रता का। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, विश्वास करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उपासना करने की स्वतंत्रता या पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता। ये जो हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है दोस्तों। जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। इनमें से 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और एक अन्य ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, डी भारत राज्यों का एक संघ है। दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों वंशानुगत का अर्थ ये होता है कि जैसे राजतंत्र में क्या होता है, राजा के बाद उसका जो अधिकारी होता है उसका बेटा बनता है, फिर उसके बेटे बनते हैं, तो ये जो है वंशानुगत चलता रहता है। जबकि भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र राज्य में या गणतंत्र देश में जो है भारत का जो सर्वोच्च नागरिक होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, ना कि वंशानुगत होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ये सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी भारत के लोग, डी सरकार। दोस्तों भारतीय संविधान को जो शक्ति मिलती है वो भारत की जनता से, भारत के लोगों से मिलती है, इसलिए भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वो भारत के लोग हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ए भारत और भारतवर्ष, बी भारत और हिंदुस्तान, सी भारत और इंडिया, डी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का जो नाम है भारत और इंडिया है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।